तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट के क्रिएशन, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कर पाते हो। ये बेसिकली एमएस ऑफिस सूट का पार्ट है, जिसके अंदर कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे फॉर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको पावर पॉइंट आता है। इसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करें तो एमएस एक्सेल। इन सभी के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल हम लोग एमएस वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, कैसे पता चलेगा जो कोई भी फाइल है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है? तो ये हमें फाइल नेम एक्सटेंशन से चेक करना पड़ता है। डॉट डीओसी जो है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है। इसका मतलब ये हुआ, जो कोई भी फाइल है, जैसे मान लो मेरा नाम है ईशेंदु, किसी फाइल का नाम है ईशेंदु, ईशेंदु डॉट डीओसी जो है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। कहने का मतलब ये हुआ, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एमएस वर्ड में खुलेगा। ठीक है दोस्तों। डॉट डीओसी तो शुरुआती दौर में ये आया था एज अ फाइल नेम एक्सटेंशन। इसके अलावा कुछ और एक्सटेंशन है जो कि एमएस वर्ड के एक्सटेंशन है। जैसे अभी जो स्टैंडर्ड आपको फाइल नेम एक्सटेंशन है एमएस वर्ड का, वो है डॉट डीओसीएक्स। इसके अलावा डॉट डीओसीएम भी देखने को मिलेगा। डॉट डीओसीएम होता क्या है? तो दोस्तों, ये मैक्रो इनेबल्ड फॉर्मेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो ऐसा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें मैक्रो इनेबल किया गया है। अब मैक्रो होता क्या है? तो दोस्तों, मैक्रो को इनेबल करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे डेवलपर टैब में जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मैक्रो पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्रो का नाम देना पड़ेगा और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ कोडिंग करनी होगी, जिसकी मदद से आप एमएस वर्ड के इस डॉक्यूमेंट को आउटकम के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। जो बेसिकली आपको आउटकम चाहिए क्या? तो बेसिकली मैक्रोज जो है ये आपको एक तरीके का कोड लिखने की जगह देता है, जिसकी मदद से आप इस डॉक्यूमेंट से जो भी आउटकम आपको चाहिए होगा वो आप इसे करवा सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो। अब टेम्पलेट क्या होता है? तो जैसे मान लो इस डॉक्यूमेंट को मैंने टेम्पलेट सेव कर दिया और मैंने अपने दोस्त को भेज दिया। दोस्त, इस टेम्पलेट का इस्तेमाल आप आने वाले वर्ड फाइल में आप यूज कर लेना। तो फिर बेसिकली डॉट डीओटीएक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कि टेम्पलेट को दर्शाता है, ये डॉट डीओसीएक्स से अलग कैसे है? तो अलग इस तरीके से है, क्योंकि जब भी वो व्यक्ति फाइल पे क्लिक करके सेव करने की कोशिश करेगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ सेव एज ही नजर आएगा, सेव ऑप्शन नजर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है टेम्पलेट का काम। डॉट डीओटीएम क्या है? तो मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट है। दोस्तों, यहाँ जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो ये और ऊपर जो देख रहे हो ये बेसिकली सेम है। यहाँ पे क्या है ना, जो सबसे आप ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प जो है, इसे हम लोग टैब कहते हैं। उसके नीचे आ जाओ तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये बेसिकली कमांड है। जैसे ये पेस्ट कमांड है, इस पे आप क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन पेस्ट होगी जो कि कॉपी हो रखी होगी। लेकिन इन सभी चीजों की एक तरीके की ग्रुपिंग हो रखी है सिमिलर कैटेगरीज की। इसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये आपको होम टैब में देखने को मिल जाएगा। हम लोग एक एक करके ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम लोग होम टैब से। ठीक है। जब आप होम टैब पे जाओगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको ढंग से पढ़ पाओ। तो जब आप होम टैब पे जाओगे तो आपको ग्रुप्स दिखेंगे। कौन कौन से? तो एक तो क्लिपबोर्ड दिखेगा, उसके अलावा फॉन्ट, उसके अलावा पैराग्राफ, उसके अलावा स्टाइल्स, एडिटिंग एंड एडिंस। दोस्तों, ये सारे जो हैं आपको होम में दिख जाएंगे। अब होम में है क्या? दोस्तों, सबसे पहले आप क्लिपबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप कॉपी करते हो, जैसे मान लो ये इंफॉर्मेशन आपने कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लिया और आपको ये पेस्ट करना है, तो आप इसको क्लिपबोर्ड की मदद से पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। पेस्ट करने में आपको कुछ सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें फॉर्मेटिंग आपको रखनी है, नहीं रखनी है। इस तरीके से आप इसको आसानी से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया होम टैब, जिसमें आप कट, कॉपी, पेस्ट टेक्स्ट को कर सकते हो। जैसे मुझे क्लिपबोर्ड को कट करना है तो मैं क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे कट, कॉपी और पेस्ट के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है वो समझो। जैसे मान लो आपको ये इंक्लूड्स लिखा हुआ है, इसको आपने क्या किया, आपने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है। और बोल्ड करने के बाद आपने इसका टेक्स्ट भी बढ़ा दिया। अब चाहते हो जो इसी तरीके से आप एडिटिंग को भी करो और फॉर्मेटिंग को भी करो, तो फिर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस पे क्लिक करना है और इसके साथ आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है।
ठीक है, और उसके बाद सीधे फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज गौर करी होगी, जो आप इसको एक बार ही कर पा रहे हो, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करते हो, तो आप जितनी आइटम्स चाहें उसको आप बड़ा कर सकते हो बेसिकली। अब ये जो फॉर्मेटिंग है ये आपके सिस्टम में सेव्ड है। अब इससे आप जितनी मर्जी आप इसको सेम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फॉर्मेट पेंटर का काम यही है। ठीक है, चलिए मैं इसको जैसा है वैसे ही कर दूं, क्योंकि मुझे नोट्स भी तो देने होते हैं आपको, है ना। अब फॉन्ट की बात कर लें तो देखो ऐसा है, जो सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आएगा, जो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, तो वो होता है कैलिब्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो टाइम्स न्यू रोमन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और साइज की बात करें तो डिफॉल्ट साइज होता है वो 11 पॉइंट का होता है। सिस्टम में आपको ऑप्शन मिलेगा 72 पॉइंट्स तक इसको बड़ा करने का। इसके अलावा मैनुअली अगर आप चाहो तो आपका लास्ट ऑप्शन है 1638। ऐसे सवाल कभी कभी पूछ देते हैं रैंडम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे। एक तो होता है बोल्ड, जिसका कमांड क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल बी। आप इसमें इसकी मदद से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप राइट क्लिक करके भी ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बोल्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, ये क्विक क्विक मेन्यू है, यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यही लेटर इटैलिसाइज करना है तो ये भी ऑप्शन आपको दिया है, आप आसानी से इसको इटैलिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो फिर आप यहाँ से कंट्रोल यू इसका कमांड है, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना है तो या तो आप मैनुअली नंबर डाल के बढ़ा लो, या फिर यहाँ पे ए और ए जो दो नंबर दिए हुए हैं, ये आपको बेसिकली फॉन्ट को बड़ा और छोटा करने के लिए इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। पैराग्राफ में आपको पॉइंट्स बुलेट करने का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आपको नंबरिंग भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ पे जो ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं चाहता हूँ ये बुलेट पॉइंट्स में हटा दूं, तो फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बुलेट पॉइंट हट गया। ठीक है, फिर से अगर इस पर क्लिक करूंगा तो बुलेट पॉइंट्स आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो बुलेट पॉइंट्स की जगह और भी चीजें ऐड कर सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं ये चाहता हूँ जो ये बुलेट पॉइंट हट जाए और इसकी जगह नंबरिंग आ जाए, तो यहाँ पे मुझे ये भी ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो मैं आसानी से नंबर भी बगल में क्लिक करके ला सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मुझे और भी ऑप्शंस देखने को मिलता है। अगर मैं अल्फ़ाबेट चाहूँ तो अल्फ़ाबेट आ सकता है, कॉम्बिनेशन चाहूँ वो भी आ सकता है, या फिर मैं चाहता हूँ जो कुछ नया नंबर फॉर्मेट है तो वहाँ पे भी मैं क्लिक करके ये चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ये स्टाइल्स दिए गए हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों बेसिकली इसमें हेडिंग एंड बॉडी टेक्स्ट आपको मेंशन्ड होता है। जैसे आपको की फीचर फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, अब इसकी बात हो रही है। मैं चाहता हूँ इसकी स्टाइल जो है ये इस तरीके का हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो सारे स्टाइल्स चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इस पे अगर मान लो मैंने रेड फॉर्मेट डाल दिया, ठीक है, तो फिर अगर मुझे कोई और भी चीज चाहिए होगी तो मैं आसानी से उसी डिजाइन में इसको मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टाइल्स इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बार आप चेंज करो और उसको सेव कर लो और उसको डिफॉल्ट बना लो और ऑटोमेटिकली इससे काम करते जाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलिए हम लोग इंसर्ट टैब की बात कर लेते हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है। एक हाँ, आप ये फाइंड एंड रिप्लेस भी समझ लो। फाइंड के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल एफ दबाओगे तो फाइंड आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आप चीज़ों को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं अगर पेंटर डालूं तो फिर यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको रिप्लेस का भी ऑप्शन है। इसका कमांड क्या होता है, कंट्रोल एच। यहाँ पे अगर मान लो मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट पेंटर, तो फिर जितनी चीजें हैं फॉर्मेट पेंटर के नाम से मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो फिर कहोगे ये तो फाइंड भी कर रहा है, नहीं, यहाँ पे आप रिप्लेस भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो फॉर्मेट पेंटर को किसी और वर्ड से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं चाहता हूँ जो फॉर्मेट पेंटर का नाम बदल के ईशेंदु हो जाए, ठीक है, तो फिर मैं जहां जहां उस पर सेलेक्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करके मुझे दे देगा। ठीक है दोस्तों, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, इस तरीके के कमांड आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल क्या आएंगे, जो इसका कमांड शॉर्टकट की क्या है, क्योंकि शॉर्टकट की बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर जो मैंने आपको बताया था उसका भी कमांड आप समझ जाओ। फॉर्मेट पेंटर का कमांड क्या है? तो फॉर्मेट पेंटर का कमांड होता है आपको फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब इंसर्ट टैब की बात कर लेते हैं। तो ये रहा इंसर्ट टैब। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आपको पेजेस, पेज ब्रेक जिसका कमांड होता है कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कवर पेज जो है इसके भी कुछ ऑप्शन बाय टेम्पलेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करने का ऑप्शन, पेज ब्रेक लगाने का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद टेबल को इंसर्ट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लो टेबल को कैसे इंसर्ट करोगे? मान लो मुझे यहाँ पे एक टेबल लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, मुझे यहाँ पे टेबल लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं इसमें सेलेक्ट कर लूंगा जो कौन सा टेबल मुझे किस तरीके का चाहिए। मान लो मुझे चाहिए डबल वाला टेबल। ठीक है, तो ये मैंने डबल वाला टेबल जो है ये ले आया मैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब मुझे अगर इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, तो फिर मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता हूँ? तो एक तो एरो कीज की मदद से मैं जा सकता हूँ, तो ये लेटर बाय लेटर मूव करेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ जो मैं एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे मूव करूँ तो मुझे टैब दबाना होगा। टैब जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे मूव करेगा। बार बार टैब दबाऊंगा तो नीचे भी बॉक्स बनती चली जाएगी। अब मुझे अगर ये इस चीज को फॉर्मेट करना है इस टेबल को, तो फिर मेरे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे। आप टेबल लेआउट का ऑप्शन है, इसकी मदद से आप इस चीजों को फॉर्मेट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको ऊपर में अगर ये रोज एंड कॉलम्स लगाने हैं, इस पे आप क्लिक करो आ जाएगा, है ना, उतना ही आ जाएगा। नीचे लगाना है उस पर भी क्लिक करो तो वो आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटो फिट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और टेबल को डिलीट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे तो वो टेबल लेआउट का भी ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, इसके अलावा आप इंसर्ट में पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, या तो आप इस डिवाइस से इंसर्ट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद शेप्स जो हैं, ये सारे शेप्स हैं जो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। आइकन्स अगर आप चाहो तो इनके कुछ डिफॉल्ट आइकन्स हैं, इसकी मदद से आप यहाँ पे आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हो। 3D मॉडल्स को इंसर्ट कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट, ये क्या होता है? बेसिकली ये स्मार्ट आर्ट में जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो, ये आपको नए तरीके से हायरार्की वगैरह क्रिएट करने में, रिलेशनशिप दिखाने में, ठीक है, पिरामिड शेप में कुछ भी चीज़ दिखाने में मदद करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पिरामिड शेप वाला मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकता हूँ। दोस्तों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ऐसे आएंगे जो आपको इलिस्ट्रेशन कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो इलिस्ट्रेशन है ये आपको बेसिकली इंसर्ट में देखने को मिलेगा। इलिस्ट्रेशन कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? तो आप पिक्चर्स कहाँ से इंसर्ट कर पाओगे? तो कौन से ग्रुप से? तो इलिस्ट्रेशन में। ठीक है, कहाँ पे? तो इंसर्ट टैब में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। हेडर, फुटर, बुकमार्क, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, ये सारे जो हैं आप आसानी से एंटर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इक्वेशन एंड सिंबल, ये सारी चीजें यहाँ से एंटर कर सकते हो। ड्रॉ से सवाल आने के चांसेस ना के बराबर हैं। यहाँ पे बेसिकली आप ड्रॉ कर सकते हो। डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे जो आपने टाइटल देखा है उसी तरीके से यहाँ पे थीम आप सेलेक्ट कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लेआउट की बात करें तो यहाँ पे लेआउट से आप मार्जिन डाल सकते हो, पेज का क्या मार्जिन होना चाहिए। इसके अलावा आप लेआउट में क्या कर सकते हो? तो ओरिएंटेशन देख सकते हो, साइज जो है पेपर का वो सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम्स एंड ब्रेक्स जो है ये सारे के सारे आप लेआउट से सेलेक्ट आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप रेफरेंस टैब की बात कर लो तो रेफरेंस टैब में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फुट नोट, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी जो है वो आप रेफरेंसेस से एंटर कर सकते हो। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सवाल ये है जो आप साइटेशन और बिब्लियोग्राफी कहाँ से एंटर कर सकते हो। अब ये होता क्या है? बेसिकली आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है ये यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बस आपको यहाँ पे न्यू सोर्स लिखना है। अब ये आपने वेब पेज से उठाया है, बुक सिलेक्शन से उठाया है, जर्नल आर्टिकल कहाँ से उठाया है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको कैप्शंस एंड इंडेक्स का भी ऑप्शन देखने को यहाँ मिल जाएगा। ठीक है
दोस्तों आप कैप्शंस लगाते क्या हो, तो बेसिकली इमेजेस एंड टेबल्स पे लगाते हो, ठीक है। इंडेक्स किस लिए होता है, तो बेसिकली आप इंडेक्स को जनरेट करते हो ताकि आप जो डॉक्यूमेंट के जो की टर्म्स हैं उसको आप मेंशन कर सको, ठीक है। एक और फीचर होता है क्रॉस रेफरेंस का, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट की इजी नेविगेशन में मदद करता है, ठीक है। जैसे बेसिकली आपने हेडिंग्स, फुटनोट्स, टेबल्स, फिगर्स, ये जो सारी चीजें हैं, इस पे आपने क्रॉस रेफरेंस मेंशन कर दिया और उसके बेसिस पे आप इजीली नेविगेट कर पाते हो। मेलिंग टैब इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मेलिंग टैब जो है ये आपको मेल मर्जेस और लेबल क्रिएशन में आपकी मदद करता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कहा जाए, मेल मर्ज क्या होता है ना, ये आपको बेसिकली एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है जिसकी मदद से आप पर्सनलाइज लेटर्स और ईमेल्स मल्टीपल रिसिपिएंट्स को भेज पाते हो। जैसे मान लो ये रहा मेल मर्ज, मैंने मेल मर्ज पे क्लिक किया। अब मुझे ये चाहिए एक तरीके का ये ईमेल मैसेज बन के चला जाए, तो इस तरीके से देखो आप किस तरीके से ये ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से फॉर्मेट हो गया है। दोस्तों अब रिव्यूज टैब के बारे में बात कर लेते हैं। रिव्यूज टैब बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप रिव्यूज टैब में क्लिक करोगे तो आपको जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक तो है प्रूफिंग। प्रूफिंग में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक देखने को मिल जाएगा, जो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती की है तो उसको आप इससे आसानी से सुधार सकते हो। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन दिखेगा थिसॉरस का। ये क्या होता है, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके कुछ ऑल्टरनेट मीनिंग्स मुझे पता चलें ताकि मैं इस वर्ड को रिप्लेस कर सकूं। बस मुझे ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद सीधे थिसॉरस पे क्लिक कर देना है। अब मुझे और भी ऑप्शन टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, एसे, पेपर, ये सारे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जो ये पेपर है वो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पेपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रैक चेंजेस देखने को मिलता है। अब ये ट्रैक चेंजेस क्या होता है, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रैक चेंजेस ये है ना, जो इस डॉक्यूमेंट में जो भी एडिटिंग हुई होगी उसका ये कमेंट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। यानी कि जो भी डॉक एडिट होगी ये उसका एक ना एक डेटाबेस, एक ट्रेल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है दोस्तों। फिर एक होता है कमेंट्स, ठीक है। ये इसमें ऐड कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो कमेंट्स का रिव्यू के लिए। इसके अलावा एक और चीज है कंपेयर। कंपेयर क्या होता है, कंपेयर टू वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू ट्रैक चेंजेस बिटवीन देम। दोस्तों मुझे पता है ये सारी चीजें बोरिंग हैं और बहुत ही लेस यूज होती हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही कारण है मैंने यहाँ पे की फीचर डाल के जो भी इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी बता दिया है, ताकि आप एक बार इसको एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेना, ठीक है, और आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं व्यूज टैब पे। व्यू टैब पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा रीड मोड। रीड मोड पे क्लिक करोगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। जिस जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इसका जो लेआउट है उसको, उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको उस तरीके का लेआउट जनरेट करके दे देगा जैसा कि एक पेपर पे होता है, ठीक है, जो कि प्रिंटिंग से पहले आप देखते हो। उसके बाद जूम की बात करें तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हो, है ना। इसके अलावा रूलर जो है ये भी आप इसको चेक अनचेक कर सकते हो। ये रहा रूलर, जैसे कि मैंने अनचेक कर दिया तो ये गायब हो गया। रूलर लगा दिया तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। रूलर का एक और काम है, जो मैं चाहूंगा तो अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकता हूँ रूलर की सहायता से। जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ रूलर की सहायता से ये आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये मैंने रूलर की सहायता से ही किया है। इसके अलावा एक और फीचर है इसका स्प्लिट व्यू का, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि क्लिक करूंगा तो ये जो वर्ड है ये दो भागों में स्प्लिट होके मेरे सामने में आ जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो जब भी आप दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हो ना तो स्प्लिट व्यू का की सहायता लेते हो। फाइल टैब की बात करें तो अब यहाँ पे ये जो फाइल टैब है इस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, जो कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक तो न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, एक्सपोर्ट है एंड ऑप्शंस है, ठीक है। अब कुछ कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, यहाँ तो बढ़ाएगा ही और एग्जाम में भी जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से शॉर्टकट्स ही पूछे जाते हैं। तो शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये आप एक बार जरूर पढ़ लेना।
फंक्शन कीज को मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। ठीक है, देखो कंट्रोल एन जो होता है वो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करके देगा आपको। कंट्रोल ओ जो है ये एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करके देगा। कंट्रोल एस की बात करें तो आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। कंट्रोल पी प्रिंटिंग के काम में आता है। कंट्रोल डब्ल्यू जो है ये आपको डॉक्यूमेंट को बंद कर देता है। कंट्रोल जेड जो है ये लास्ट एक्शन जो होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको क्विक एक्शन टूल बार में भी देखने को मिल जाता है। क्विक एक्शन टूल बार क्या होता है दोस्तों, तो ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है ना, ये है क्विक एक्शन टूल बार। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो और इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो आप बार बार यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अलाइनमेंट के लिए आप अलाइन लेफ्ट का इस्तेमाल करते हो तो बस आप इसको यहाँ पे ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपको अलाइन लेफ्ट भी आ जाएगा जिसका इस्तेमाल आप बार बार करते हो। दोस्तों अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट का शायद मैंने आपको बताया नहीं, पैराग्राफ नहीं बताया है ठीक से। हाँ यहाँ पे अलाइनमेंट भी जान लो क्या है। तो देखो दोस्तों ऐसा है ना, जो आप इसको पैराग्राफ को इस तरीके से अलाइन कर सकते हो और ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं शॉर्टकट बताऊंगा उसी से मैं बता दूंगा ये अलाइनमेंट। ठीक है, चलो कंट्रोल वाई की बात करें तो लास्ट अंडर एक्शन, ये भी आपको ऑप्शन क्विक एक्शन टूल बार में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ें कॉपी करनी हो कंट्रोल सी, कोई भी चीज़ें पेस्ट करनी हो आपको तो कंट्रोल वी, कोई भी चीज़ें कट करनी हो तो कंट्रोल एक्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स की बात करें तो कंट्रोल बी जिससे बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल आई से आपको इटैलिसाइज हो जाता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाओगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे दबा के देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी, देखो जिस तरीके से यहाँ पे डबल अंडरलाइन हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर से दबाया तो गायब हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ए को बताया तो चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैप्स, मतलब ए बेसिकली कैप के लिए होता है ना, तो ये सभी को ऑल कैप्स में कन्वर्ट करके दे देगा इस तरीके से। उसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट के की बात करें तो ये चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू स्मॉल कैप्स जो कि ऑलरेडी है। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट आपको ये जो की है ग्रेटर देन वाला जो की है ये आपको फॉन्ट को बढ़ाता है और इसका उल्टा जो है फॉन्ट को घटाता है। कुछ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं, शॉर्टकट्स ये आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पे हम आपको जो भी पैराग्राफिंग का है वो बता दूंगा मैं। कंट्रोल ई की बात करें तो सेंटर अलाइन टू द पैराग्राफ, बेसिकली ये जो है ऑप्शन ये कंट्रोल ई है, ऊपर में अगर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इस पर क्लिक करके, मान लो इतना मैंने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया तो ये सेंट्रली अलाइंड हो गया। लेफ्ट अगर मुझे चाहिए तो कंट्रोल एल, है ना। राइट चाहिए तो कंट्रोल आर। अगर मैं चाहता हूं तो ये जस्टिफाइड फॉर्म में रहे। अब ये होता क्या है जस्टिफाइड, तो ये देखो, देखो अभी तो ये कंट्रोल एल है यानी कि लेफ्ट साइड अलाइंड है, तो आप ये देख सकते हो इधर तो सारा प्लेन है लेकिन ये इधर जो है इस डिजाइन का है। बीच में करता हूं तो दोनों साइड में आपको ये डिजाइन देखने को मिल जाएगा, है ना। अगर राइट में जाऊंगा अलाइन करूंगा तो इधर जो है ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा और इधर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसको जस्टिफाई पे क्लिक करता हूं तो जैसे, तो ये इक्वली दोनों साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, और इसका कमांड होता है कंट्रोल जे, जे फॉर जस्टिफाई। कंट्रोल एम की बात करें तो ये पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से ये इंडेंटिंग हो रही है। तो कंट्रोल वन दबाओगे तो सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी। अब लाइन स्पेसिंग पहले समझो क्या चीज है। देखो दोस्तों ये है ना, जो लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा पैराग्राफ में ही। जैसे मान लो आपने ये सेलेक्ट किया और इसके बाद आपका डिफॉल्ट जो होता है वो 1.15 होता है, मैंने 1 पे सेट कर रखा है। डिफॉल्ट जो होता है वो 1.15 होता है। इसके अलावा आप इस तरीके से लाइन स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल वन दबाओगे तो सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी, कंट्रोल टू दबाओगे तो डबल लाइन स्पेसिंग होगी, कंट्रोल फाइव दबाओगे तो 1.5 लाइन स्पेसिंग होगी। अब कुछ नेविगेशन शॉर्टकट्स देख लेते हैं। कंट्रोल होम दबाओगे तो ये डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे चला जाएगा, कंट्रोल एंड दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाएगा। मैं दबाऊंगा नहीं इसलिए क्योंकि दबाऊंगा तो वो सीधे बिगिनिंग पे चला जाएगा, अननेसेसरी सेशन को लंबा कर देगा। आपको बस ये सारी चीजें याद रख लेनी है। कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाओगे तो आप जो है वो एक वर्ड लेफ्ट में मूव करोगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और कंट्रोल राइट एरो दबाओगे तो वन वर्ड राइट अप जाओगे। कंट्रोल अप एरो दबाओगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो आप मूव कर जाओगे। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल डाउन एरो दबाओगे तो पैराग्राफ डाउन हो जाओगे।
कंट्रोल पेज अप दबाओगे तो प्रीवियस पेज पे चले जाओगे, कंट्रोल पेज डाउन दबाओगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। अब ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बट ऑब्वियस है, अगर मैं करूंगा तो ये सेशन अननेसेसरी लंबा होगा। एडिटिंग सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एडिटिंग शॉर्टकट्स में कंट्रोल एफ जो होता है ये आपको डॉक्यूमेंट को फाइंडिंग का डायलॉग बॉक्स खोल के दे देता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको हाइपर लिंक डालना है तो आपको कंट्रोल के दबाना होगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लिंक कर सकते हो, कोई भी वेब यूआरएल, कोई भी वीडियो आपके सिस्टम का वो भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हाइपर लिंक को क्रिएट कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल ए की बात करें तो ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है वो कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट सी की बात करें तो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी हो जाएगी, और पेस्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट वी पता होना चाहिए आपको। कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो प्रीवियस वर्ड डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल डिलीट दबाएंगे तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। स्पेशल सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स की बात कर लें तो कंट्रोल एंटर जो होता है वो पेज ब्रेक को लाता है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा ऑल्ट शिफ्ट डी जो है ये आपको करंट डेट जो है वो एंटर करके दे देगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे डाल के दबा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये करंट डेट दे रहा है, ऑल्ट शिफ्ट डी। उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट टी की बात करें तो करंट टाइप दे देगा। कंट्रोल ऑल्ट और एस दबाएंगे तो ये स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, ये विंडो को डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट कर देगा। अभी मैं करूंगा नहीं क्योंकि अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। F7 दबाऊंगा तो स्पेल चेक आ जाएगा, शिफ्ट F7 दबाऊंगा तो थिजॉरस खुल के आ जाएगा। अब ये फंक्शन कीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। F1 जो होता है वो हमेशा से हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होता है, शिफ्ट F1 दबाओगे तो फॉर्मेटिंग दे देगा डॉक्यूमेंट का। ठीक है, वो रिवील करके दे देगा। जैसे मान लो अगर मैं ये इससे दबा के शिफ्ट F1 दबाता हूँ तो मुझे ये कौन सा फॉन्ट है, क्या है, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें मुझे देखने को मिल जाएंगी। कंट्रोल F1 दबाऊंगा तो ये ऊपर का जो रिबन है वो हाइड होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको F2 अगर मैं दबाऊंगा तो टेक्स्ट को मूव कर सकता हूं। इसके अलावा कंट्रोल F2 दबाऊंगा तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो आएगा। ऑटो टेक्स्ट के लिए F3। उसके बाद ऑटो टेक्स्ट एंट्री के लिए अगर कोई एंट्री नाम आप डाल चुके हो उसके बाद F3 आपको दबाना है तो ये ऑटो टेक्स्ट एंट्री करके देगा। शिफ्ट F3 दबाओगे, शिफ्ट F3 दबाओगे तो ये कैप्स लॉक में या फिर चेंज स्मॉल में ये ऑल्टरनेटिवली स्विच होगा। इसके अलावा F4 दबाओगे तो लास्ट एक्शन जो है वो रिपीट हो जाना है। ठीक है, ऑल्ट F4 दबाओगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही बंद कर देगा, इसलिए अब दबाना मत। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आपको यहाँ पे F5 दबाओगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कंट्रोल F5 अगर आप दबाओगे तो रिस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो साइज। फिर F6 की बात करें तो साइकिल थ्रू पेन्स, आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। F6 दबाने से आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, F6 आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास माउस नहीं है, आपको करना क्या है, जो F6 दबाओगे, देखो मान लो मेरे पास माउस नहीं है, अगर मैंने F6 दबाया, देखो अब मैंने F6 दबाया तो यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन दे दिए। अब ये जो नंबर दिए हैं इसके मेथोडोलॉजी से दबा के भी मैं, ठीक है, बिना माउस के भी काम कर सकता हूँ। पता होना चाहिए, पूछ देते हैं कभी कभी। ठीक है, F7 स्पेल चेक के लिए होता है। उसके अलावा शिफ्ट F7 दबाओगे तो थिसॉरस खुल के सामने आ जाएगा। F8 एक्सटेंडेड सिलेक्शन के लिए होता है। शिफ्ट F8 जो होता है वो आपको सिलेक्शन का साइज रिड्यूस करके देता है। कंट्रोल F8 दबाओगे तो रीसाइज डॉक्यूमेंट विंडो के लिए ऑप्शन दे देगा आपको। F9 जो होता है फील्ड को अपडेट करने के लिए होता है। शिफ्ट F9 जो होता है ये आपको फील्ड कोड और रिजल्ट के बीच में डिस्प्ले को टॉगल करता है। ऑल्ट F9 जो है ये ऑल फील्ड कोड्स को हटा देता है। F10 जो है ये मेन्यू बार को एक्टिवेट कर देता है। शिफ्ट F10 जो है ये आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोल के देता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको एक न दो बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंट्रोल F10 जो है ये आपको मैक्सिमाइज और रिस्टोर विंडो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ठीक है,
इसके अलावा F11 नेक्स्ट फील्ड के लिए होता है। शिफ्ट F11 जो होता है ये प्रीवियस फील्ड के लिए मूव करने के लिए होता है। कंट्रोल F11 जो है ये लॉक अ फील्ड। उसके अलावा F12 जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेव और सेव एज के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा शिफ्ट F12 जो होता है ये डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सेम एज कंट्रोल एस। और कंट्रोल और डॉक्यूमेंट ओपनिंग के लिए कंट्रोल F12 जो कि डॉक्यूमेंट को ओपन करके देता है। तो बेसिकली यही है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैंने बताया है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीपीटी को खत्म करने के बाद, यानी पावर पॉइंट को खत्म करने के बाद। तो दोस्तों ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ऐसे ही सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आपको शॉर्टकट से देखने को मिलते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, और इसके जो ऑल्टरनेट होते हैं वो भी मेंशन कर रखे हैं, ताकि आप इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेना, ताकि आपका सवाल जो है वो सही हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।